कहीं न कहीं कुछ न कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। हमें कोई पद की लालच नहीं, कभी हम कोई पद के लिए, किसी सिफारिश के लिए, कोई पैरवी के लिए 2-2 बार सरकार भी बनी तो हम किसी के दरवाजे पर नहीं गए। लेकिन इसके बाद अगर सम्मान की रक्षा भी नहीं होगी तो ऐसे पार्टी को, पद को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करें। आज पार्टी की ये दुर्दशा क्यों हुई, इसके लिए कौन जिम्मेवार? श्री तेजस्वी यादव जी को देखना है। उनके चहेते लोगों ने जिस तरह आंखों पर पट्टी बांध दी है, व्यक्तिगत रूप से आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने सब दिन हमको प्रोत्साहित किया। भरे मंचों से उन्होंने हमारी तारीफ की, हमारी भावना को ठेस लगा, सम्मान में ठेस लगा। हमने 1 मिनट भी देरी नहीं की, हम अपना रास्ता अलग किया। लेकिन अब पार्टी के नेताओं से बात क्या करना, जब बात करने के लिए हम शिकायत लेकर पहुँचे तो सुनवाई हुई नहीं। हम अभी आहत हैं, हमने त्याग पत्र दिया है और ये निश्चित है कि हम अभी तक अपने फैसले पर अड़ी। देखिए, हमारा यही पूंजी है, हमारी यही खासियत है। हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है। एक बेदाग नेता, निष्ठावान व्यक्ति जिसका चरित्र, पूरा सामाजिक राजनीतिक जीवन खुला किताब है। लेकिन पार्टी नेतृत्व की नज़र हमारे जैसे गरीब ब्राह्मण पर नहीं पड़ी। चुनाव आते रहेंगे, होते रहेंगे, लेकिन समाज में अपनी जो छवि है, अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो व्यवहार है, वो सदैव सदैव के लिए आदमी का छाप छोड़ता है। पार्टी के न्यू पार्टी जो हमारी न्यू नेतृत्व है, उसको हमारे जैसे लोगों की अहमियत और ज़रूरत नहीं समझ आई। राजनीति में लेग पोलिंग होता है, एक दूसरे का पैर खींचा जाता है। तो हम खेल भावना से राजनीति करते हैं, हम किसी का लेग पोलिंग नहीं किए। इसलिए हम मौखिक रूप से बोलकर चले आए कि हम पार्टी छोड़ दी। 2 रात से हम सोए नहीं हैं। नमस्कार, वॉच न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप, आपके साथ मैं हूं अमन। देखिए, इस वक्त बिहार में जो माहौल चल रहा है, समीकरण देखिए कहीं ना कहीं बदलने के संकेत दिख रहे हैं। अभी हाल ही में आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी का दामन छोड़ा है। क्या वजह रही, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय तिवारी जी। आपको हम लोग शुरू से देखते आए हैं, प्रखर प्रवक्ता रहे हैं, हमेशा बोलते आए हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ आपको आरजेडी से अलग होना पड़ा, दामन छोड़ना पड़ा, क्या नाराजगी रही? देखिए, कहीं न कहीं कुछ न कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। हमने पिछले 20 वर्षों से पार्टी की सेवा की। बुरे से बुरे दिनों में पार्टी के साथ खड़े रहे, मजबूती से डटे रहे, अड़े रहे, पार्टी को डिफेंड करते रहे, निस्वार्थ भाव से, पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी पूर्वक, समर्पण भाव से। लेकिन इसकी कोई कीमत पार्टी ने नहीं समझी। हमारे भी धैर्य का सीमा टूट गया। हम सम्मान के भूखे लोग, हमें कोई पद की लालच नहीं, कभी हम कोई पद के लिए, किसी सिफारिश के लिए, कोई पैरवी के लिए 2-2 बार सरकार भी बनी तो हम किसी के दरवाजे पर नहीं गए। ना हमने कभी पार्टी नेतृत्व से कुछ मांगा। लेकिन इसके बाद अगर सम्मान की रक्षा भी नहीं होगी तो ऐसे पार्टी को, पद को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। अभी उपचुनाव होना है और ऐसे में आरजेडी का दामन छोड़ना कहीं ना कहीं एक अलग संकेत जाता है, और आरजेडी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है मृत्युंजय जी आपके दामन छोड़ने से। जो लोग आरजेडी को दीमक की तरह चाट रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, वो पुरस्कृत हो रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं। और जो अपने खून पसीने से पार्टी को सींच रहे हैं, आगे बढ़ाना का प्रयास कर रहे हैं, वो अपमानित हो रहे हैं। तो क्या होगा पार्टी का हाल, यही दिन देखना है। आज पार्टी की ये दुर्दशा क्यों हुई, इसके लिए कौन जिम्मेवार, इसकी समीक्षा क्यों नहीं होगी, किसने ये हाल कर दिया पार्टी का? कहाँ है जो अपने को तीसमार समझते थे? आज तो प्रवक्ताओं की फौज खड़ी कर दी।
पार्टी की दुर्गति क्यों हुई है ना बता। हमने तो 2015 के विधानसभा चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में हम मीडिया प्रभारी प्रवक्ता थे। पार्टी को हम ये नहीं कह रहे कि हमारे कारण, लेकिन उस समय पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बनी थी, आरजेडी। आज ये दुर्गति के लिए जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। अब श्री तेजस्वी यादव जी को देखना है। उनके चहेते लोगों ने जिस तरह आंखों पर पट्टी बांध दी है, अगर वो नहीं खुलेगा तो इससे ही बुरा दिन देखने के लिए मिलेगा। चाहते लोग कौन है, क्या नाम? ये सब से हमारा कोई वास्ता नहीं। तेज प्रताप भी जब अलग हुए थे मृत्युंजय जी, फिर हमने कह दिया कि हम ये सब उन लोगों में से नहीं है। कौन है, क्या है, सब लोग जानते हैं, सबको पता है। अभी बेकार की बातों पर हमें कोई मतलब नहीं। हमने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया, अपनी भावनाओं से आपको अवगत करा दिया, हमने सारी बात कह दी। इसके बाद कोई मतलब नहीं बनता है। कौन है, क्या है, सबको पता है, सारे लोग जानते हैं, पार्टी के नेतृत्व भी जानते हैं। तो हमारा व्यक्तिगत रूप से आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने सब दिन हमको प्रोत्साहित किया। भरे मंचों से उन्होंने हमारी तारीफ की, और पूरा देश और दुनिया, पूरा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ये जानता है कि हमारा क्या योगदान है। हम चुनौती देते हैं, कोई खारिज करे कि हाँ मृत्युंजय का योगदान नहीं है पार्टी में। निस्वार्थ भाव से पूरे एक एक लोग कह रहे हैं, जो पार्टी के हार्डकोर वर्कर हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत दुख हुआ है, बहुत दुखद है। लेकिन समय रहते पार्टी नेतृत्व ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई विचार नहीं किया। हमारी भावना को ठेस लगा, सम्मान में ठेस लगा, हमने 1 मिनट भी देरी नहीं की, हमने अपना रास्ता अलग किया। इस्तीफा के बाद तेजस्वी से आपका संपर्क हुआ, बातचीत हुई? देखिए, सारे लोग, सारे से बात पार्टी के नेताओं से हो रही है, लेकिन अब पार्टी के नेताओं से बात क्या करना, जब बात करने के लिए हम शिकायत लेकर पहुंचे तो सुनवाई हुई नहीं और सह दिया गया वैसे लोगों को। स्वीकार भी तो नहीं हुआ इस्तीफा आपका? हमारा इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, वो उनका विषय है जी। लेकिन हमने तो रास्ता अलग कर लिया। अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए रहना उचित नहीं था। मैंने अब ठान लिया कि अब आरजेडी में आपको नहीं रहना? देखिए, राजनीति में कोई चीज फिलहाल के लिए हम अभी आहत हैं। हमने त्याग पत्र दिया है और ये निश्चित है कि हम अभी तक अपने फैसले पर अड़ी हैं। लेकिन जब से आपने इस्तीफा दिया है, कई पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, बड़ी पार्टी हो, चाहे वो एलजेपी चिराग पासवान भी हो, चाहे वो अन्य पार्टियां हो, वो कहीं ना कहीं आप पे नज़र टिकाए हुए हैं। तो ऐसे में अगर कोई आमंत्रण आता है आपको लेके, तो क्या आप जाना उचित समझेंगे? देखिए, हमारा यही पूंजी है, हमारी यही खासियत है। हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है। एक बेदाग नेता, निष्ठावान व्यक्ति, जिसका चरित्र पूरा सामाजिक राजनीतिक जीवन खुला किताब है। हमारे सब लोगों से आत्मीय संबंध है। विचारधारा की लड़ाई राजनीति में होती है। हमने सब दिन शालीनता के साथ, मर्यादित तरीके से अपनी बातों को रखा। हमारे संबंध कोई ये कह ही नहीं सकता है कि हमने किसी की भावना को कभी ठेस पहुंचाया हो, कोई हमसे दुखी हो। तो ये राजनीति की बहुत बड़ी पूंजी है। इस पूंजी को कमाने में, ये छवि बनाने में बहुत तपस्या करना पड़ता है। नहीं तो लोग आज राजनीतिक दल में हैं, वो टिकट चाहिए, फायदा चाहिए नेता के सामने। हमने कभी भी कुछ भी नहीं मांगा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, जबकि 2-2 बार सरकार बनी हमारी पार्टी की। कई लोग जो पार्टी विरोधी गतिविधि में थे, वो आकर कुछ पा गए, लेकिन पार्टी नेतृत्व की नज़र हमारे जैसे गरीब ब्राह्मण पर नहीं पड़ी। क्या ये नाराजगी बाकी पूर्व चुनाव को लेकर सीट बंटवारे को है? देखिए, चुनाव आते रहेंगे, होते रहेंगे, लेकिन समाज में
अपनी जो छवि है, अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो व्यवहार है, वो सदैव सदैव के लिए आदमी का छाप छोड़ता है। आज उसी के दम पर, उसी पूंजी के कारण आज लोग, चाहे वो हमारे विचारधारा से हैं, नहीं हैं, किसी जात के, किसी धर्म के हो, सब इस बात को मान रहे कि नहीं, उन्होंने अगर मृत्युंजय तिवारी ने छोड़ा है तो पार्टी को नुकसान हो। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा मृत्युंजय जी। अभी कल ही में लालू यादव जी का तबीयत खराब हुआ है, आपकी उनसे उसके बाद तबीयत खराब होने के बाद मुलाकात? हम आदरणीय लालू प्रसाद जी के लिए मंगल कामना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। उन्होंने बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें दिया है और उनका सब दिन सम्मान रहेगा। पार्टी को आपकी अभी सबसे अधिक जरूरत है इस चुनाव में, क्या लगता पार्टी के न्यू पार्टी जो हमारी न्यू नेतृत्व है, उसको हमारे जैसे लोगों की अहमियत और जरूरत नहीं समझ आई। तो अब ये ब्राह्मण तिवारी क्या करने वाला है? देखिए, सबकी निगाहें आप पर है, सबकी निगाहें आप पर। सबको हम बता रहे हैं, हम जो देश हित में होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, ये हम भरोसा विश्वास दिलाते हैं कि हमारे कहीं रहे हम, हमारे संबंध सबके साथ आत्मीय रूप से बने रहेंगे। ये तो आदमी का, किसी व्यक्ति का संस्कार होता है कि वो किस तरह से संयमित भाषा में, मर्यादित भाषा में अपनी बातों को रखता है। और इसी कारण से हम तो खेल कूद वाले आदमी हैं जी। राजनीति में लेग पोलिंग होता है, एक दूसरे का पैर खींचा जाता है, लेकिन खेल में एक दूसरे को पास देकर आगे बढ़ाया जाता है। तो हम खेल भावना से राजनीति करते हैं, हम किसी का लेग पोलिंग नहीं किए। हमने एक छोटा से छोटा, अदना से अदना किसी कार्यकर्ता से जाकर पार्टी ऑफिस में पूछ लीजिए, वो आहत है हमारे जैसा व्यक्ति पार्टी छोड़कर चला गया। जब आप इस्तीफा लिख रहे थे, कितना विकट रहा होगा, कितना दुखद रहा होगा ये इस्तीफा लिखते वक्त? इस्तीफा लिख ही नहीं पाए, इसलिए हम मौखिक रूप से बोलकर चले आए कि हम पार्टी छोड़ दिए। 2 रात से हम सोए नहीं हैं। 20 वर्षों का संबंध है, स्वाभाविक है जी। कि धूप में, बरसात में, ठंड में हमने शरीर को गलाया है, तपाया है, सड़कों पर समय बिताया है। हम एसी में बैठकर, कुर्सी पर बैठकर कभी आप हमें नहीं देखे होंगे। तो हम तो संघर्ष वाले व्यक्ति हैं। हम तो खेल में भी संघर्ष करते थे, सड़कों पर उतरकर लड़ते थे सरकार के खिलाफ, खिलाड़ियों के हक के लिए, खेल के विकास के लिए, बिहार में क्रिकेट की मान्यता के लिए। 4 बार गिरफ्तारी हमारी हुई, चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में। तो हम तो संघर्ष के लिए जाने जाते। तो हमारे साथ अगर कोई छल करेगा, हमारे साथ धोखा करेगा, हमारे सम्मान को कोई ठेस पहुंचाएगा, तो फिर ऊपर वाला है। आजड़ी ब्राह्मणों की पार्टी है। देखिए, अब ये सब चीज़ों पर हम कभी बाद में बात करेंगे। ये सबको पता है कि जिस विचारधारा में हम थे, अब तो थे बोलेंगे, वो तो धारा के विपरीत थी। इसके बावजूद हमने वो पहचान दी। हमको तेजस्वी यादव पर भरोसा था कि A to Z की बात करने वाले कर रहे हैं, तो जरूर इनमें कोई विजन होगा, कोई सबको सम्मान देंगे। ये तो रास्ता से भटक गए, दिशाहीन हो गए कुछ चंद लोगों के कारण। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आरजेडी के अब पूर्व कहिए प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी थे। काफ़ी आहत है, दुख भी है उनको। 20 साल का साथ जो था आरजेडी के साथ, वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा लिख नहीं पाया, इतना आहत थे और अपनी पीड़ा को और अपने बातों को तेजस्वी जिस तक भी पहुंचाया है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि मृत्युंजय तिवारी के द्वारा अभी तक कोई ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि अभी कहाँ जाने वाले हैं, अगला स्टेप क्या होगा। जो भी राष्ट्र के हित में होगा मृत्युंजय तिवारी वही करेंगे। तो आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में लिख के बताइए। और मृत्युंजय तिवारी जी को अगला स्टेप क्या लेना चाहिए, ये आप। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा वॉच न्यूज़।